कभी ये सोचा है कि कोई राज्य एक दो नहीं बल्कि एक साथ 5 नए शहर क्यों बसाएगा? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर गुजरात में ठीक यही हो रहा है। तो चलिए आज इसी बड़े और एम्बिशियस प्लान की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और ये भारत के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दे सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इन नए शहरों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम एक सफर पर निकलेंगे, गिफ्ट सिटी के फाइनेंशियल वर्ल्ड से लेकर ड्रीम सिटी की हीरो की चमक तक। हम धुलेरा के फ्यूचरिस्टिक विजन को भी समझेंगे और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि ये भारत के इकोनॉमिक मैप को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतने बड़े प्लान की जड़ें एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपी हैं, जिसका सामना आज गुजरात के और सच कहें तो भारत के ज्यादातर बड़े शहर कर रहे हैं। ये स्लाइड ना दो अलग-अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है हमारे मौजूदा शहरों की हकीकत, भीड़, ट्रैफिक और चरमराता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा, बिल्कुल प्लान किया हुआ भविष्य। गुजरात यही दूसरी तस्वीर को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पुरानी समस्याओं पर पैचवर्क करने के बजाय एक बिल्कुल नया सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है, ग्रीनफील्ड सिटी। इसका सीधा सा मतलब है एक खाली कैनवस पर शहर बनाना। मतलब एक ऐसी जमीन लेना जहां पहले कुछ नहीं था और फिर एक मास्टर प्लान के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से बनाना। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बना दिया, नहीं, इसके पीछे एक बहुत मेथोडिकल तरीका होता है। सबसे पहले तय होता है कि इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी, फिर रहने और सोशल लाइफ के लिए एरिया कौन सा होगा। जब ये सब तय हो जाता है तब सड़क, बिजली और पानी जैसी नसें बिछाई जाती हैं। यही वो सोच है जो इसे पुराने शहरों के बेतरतीब विकास से बिल्कुल अलग बनाती है। और देखिए, यहाँ सोच सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, नजरें तो दुनिया पर हैं। प्रेरणा ली जा रही है उन शहरों से जिन्होंने अपने अपने देशों की तकदीर बदल दी, जैसे चीन के लिए शेंजन और यूएई के लिए दुबई। विजन साफ है, भारत में भी एक ऐसा ही ग्लोबल लेवल का शहर तैयार हो। तो चलिए, हमारे सफर की पहली मंजिल है गिफ्ट सिटी। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो बहुत तेजी से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनता जा रहा है। गिफ्ट सिटी की कहानी ना किसी सपने के सच होने जैसी है, और वो भी बहुत तेजी से। जो 2007 में सिर्फ एक आइडिया था, वो आज दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में भारत का भी एक नया और बहुत शक्तिशाली पता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा इस नंबर को देखिए, 3500 एकड़। शहर को 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा करने का प्लान है। सोचिए, ये सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं है, ये दिल्ली और मुंबई जैसे फाइनेंशियल दिग्गजों को सीधी टक्कर देने की तैयारी है। ये एक ऐलान है कि भारत अब ग्लोबल फाइनेंस के खेल में कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं निभाने वाला। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दुनिया की चमक तय होती है, सूरत। ये शहर पहले से ही हीरो के कारोबार में वर्ल्ड लीडर है, और अब यहाँ एक ऐसा शहर बन रहा है जो इसकी शान के मुताबिक हो। 90%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इस एक नंबर में ही ड्रीम सिटी की पूरी कहानी छुपी है। दुनिया के 10 में से 9 हीरे यहीं सूरत में तराशे और पॉलिश किए जाते हैं। तो ये शहर बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसे उद्योग पर भारत के दबदबे को और भी मजबूत करने की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। लेकिन ड्रीम सिटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ ऑफिसों का जंगल नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां दफ्तर हैं, रहने के लिए घर हैं और मनोरंजन की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर हैं। और इस शहर का ताज है सूरत डायमंड बोर्स, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। अब बात करते हैं गुजरात की सबसे बड़ी ताकत की, उसके लंबे समुद्र तट की, और कैसे इस ताकत को अब अत्याधुनिक पोर्ट सिटीज बनाकर दोगुना किया जा रहा है। तो यहाँ ना एक बहुत स्मार्ट गेम खेला जा रहा है। एक तरफ तो जो पुराना और भरोसेमंद खिलाड़ी है, यानी कांडला पोर्ट, उसे एक हाईटेक स्मार्ट पोर्ट सिटी में बदला जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए विशाल इंटरनेशनल पोर्ट की नींव रखने की तैयारी है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2 लाख करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ एक पोर्ट बनाने का बजट नहीं लगता, ये तो भविष्य में भारत के व्यापार पर एक बहुत बड़ा दांव लगाने जैसा है। ये आंकड़ा अपने आप में इस प्लान की विशालता को बताता है। और अब उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो शायद इन सब में सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी है, धुलेरा। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने का सपना है।
समझने की कोशिश कीजिए, धोलेरा सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम पुराने शहरों की समस्याओं को सुलझाते थे, अब हम भविष्य के लिए डिजाइन किए गए शहर बना रहे हैं। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। और धोलेरा का विजन इसकी अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका लक्ष्य सिर्फ एक शहर बनाना नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एक इंजन बनना है। यानी धोलेरा को सीधे सीधे भारत के सबसे बड़े सपनों में से एक से जोड़ा जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये शहर उस सपने को हकीकत बनाने का एक अहम जरिया माना जा रहा है। और ये शहर किसे बुला रहा है? पुरानी फैक्ट्रियों को नहीं, बल्कि भविष्य की इंडस्ट्रीज को। यहाँ बात हो रही है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की, डेटा सेंटर्स की और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर्स की, वो टेक्नोलॉजी जिस पर आने वाली दुनिया चलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये पांचों प्रोजेक्ट्स एक साथ काम करेंगे तो तस्वीर कैसी दिखेगी? चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। सीधी सी बात है, इन पांचों शहरों का अंतिम मकसद एक ही है, गुजरात को सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि दुनिया के लिए फाइनेंस, ट्रेड और इंडस्ट्री का एक जरूरी डेस्टिनेशन बनाना, और इसके जरिए पूरे भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए अलग अलग पिलर होते हैं, वैसे ही ये शहर नई अर्थव्यवस्था के पिलर हैं। गिफ्ट सिटी फाइनेंस का पिलर है, पोर्ट सिटीज व्यापार का, और धोलेरा और ड्रीम सिटी मिलकर इंडस्ट्री का पिलर बनेंगे। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत नींव तैयार करेंगे। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये दुनिया के मंच पर भारत का एक बड़ा दावा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इनमें से कोई एक शहर दुनिया को हैरान करने वाला अगला दुबई या शेंज़ेन बन सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाले दशकों में लिखा जाएगा, और यकीनन पूरी दुनिया उसे बहुत ध्यान से देखेगी।